विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, प्रेयर। विद्यालय सावधान, विश्राम, प्लेज। भारत हमारा देश है। हमें अपना देश इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति सदा वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। जय हिंद। थॉट फॉर द डे। आज का थॉट ममता मैडम के द्वारा हर किसी की सफलता की नींव में एक शिक्षक की भूमिका अवश्य होती है। बिना प्रेरणा के किसी भी ऊंचाई तक पहुंचना असंभव है। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो।
Word for the day. Good morning, respected principal sir, teachers, and my dear students. Happy Teachers Day. The word of the day is scaffolding. Scaffolding is the temporary support structure created around a building to support its construction process. Similarly, in educational terms, when we talk about the term scaffolding, it refers to the support structure that a teacher provides to students in the form of help and guidance to grow them into independence as a learner. The spelling of the word is SCAFFOLDING. Using sentence, teachers provide scaffolds to the learners so that the learners may accomplish their goals. Thank you and have a nice day. News. Yes. Good morning. Happy Teachers Day. Yes. In national news, Kaziranga National Park is said to be expanded by 3,063 hectares. Supreme Court rejects appeal by 6 state ministers against JEE and coronavirus. India's COVID-19 cases cross 4 million mark. In international news, Defense Minister Rajnath Singh meets Chinese counterpart Li Penghe in Moscow. Coronavirus. Russian vaccine generated strong immune response, says Lancet study. Yes. Now sports news. Please, please continue. Thank you, Pankita. Now it's time for some sports news. Regarding IPL 2020, Harbhajan Singh decides to stay away from IPL. Oxford study finds Tokyo Olympics to be costliest summer games. And it's time for local news now. Today, Kendriya Vidyalaya Narozabad is celebrating Teachers Day virtually. And students have prepared beautiful cards and posters to wish their teachers. And now regarding weather. Weather is partly cloudy. The maximum temperature of weather is 31 degrees Celsius and the minimum temperature is 24 degrees Celsius. Thank you. Special item. शिक्षक हूँ मैं नवीन ज्ञान का संचार करता हूँ शिक्षक हूँ मैं नवीन ज्ञान का संचार करता हूँ कहे कोई कुछ भी मैं निस्वार्थ व्यवहार करता हूँ चुभे कांटे हजार मैं उफ न आह करता हूँ दर्पण की जरूरत उनको होती है जो खुद से झूठ बोले दर्पण की जरूरत उनको होती है जो खुद से झूठ बोले मैं खुद आईने की सच्चाई दिखाने का व्यापार करता हूँ कमियां भले लाख होंगी मुझ में लेकिन मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ पढ़ना पढ़ाना जीवन भर चलता रहेगा लेकिन हर पल सीखने से मैं प्यार करता हूँ प्रकृति की हर देन पर मैं उसको धन्यवाद 100 बार करता हूँ सुप्रभात सभी को मैं प्रकाश चंद्र कसेरा प्रसिद्ध स्नातक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय SCCL नौरोजाबाद आपके समक्ष विशेष कार्यक्रम के तहत अपने विचार लेकर मैं प्रस्तुत हूँ सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके नाम पर यह दिवस मनाया जा रहा है वो शत नमन और जिनकी वजह से हम सभी शिक्षकों को साल भर में एक बार ही सही लेकिन सम्मान के लायक समझा जाता है जैसा कि सभी दिवसों के साथ होता है आदरणीय प्राचार्य महोदय सभी सम्मानित शिक्षक साथी एवं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं यदि हम इस बात पे विचार करें कि ये 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है तो इसके पीछे का कारण यह है
कि एक बार राधा कृष्णन के साथी, उनके मित्र व दोस्तों ने कहा कि वह उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर आप मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो उन्हें गर्व महसूस होगा। और तब से उनके जन्मदिन पर सन 1962 से यह शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था और सन 1954 में 1954 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन के लिए समर्पित किए। 1931 से 1936 तक 1931 से 1936 तक उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अध्यापन किया। 1936 में वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूर्वी धर्म एवं नैतिकता के स्पेलिंग ऑफिसर के रूप में उन्होंने 16 साल तक उस पद को सुशोभित किया। भारत में बुजुर्गों की मदद के लिए उन्होंने हेल्पेज इंडिया एनजीओ के माध्यम से उन्होंने अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से शिक्षक दिवस तो मनाया जाता रहा है, लेकिन उसी तरह सावित्री ज्योतिराव फुले को देश की पहली महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत योगदान दिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना था कि शिक्षक वह नहीं जो विद्यार्थी के दिमाग में तथ्यों को जबरन पूछे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। माँ के बाद बच्चे की प्रथम पाठशाला शिक्षक ही होते हैं, जो उसे एक नए सांचे में ढालकर उसके जीवन को उचित दिशा देते हैं। भारतीय शास्त्रों में उनको ईश्वर से ऊंचा दर्जा दिया गया है, किंतु समाज के बदलते मापदंडों एवं प्रतिमानों के कारण इस दर्जे में तेजी से गिरावट आती देखी गई है। परिवार या अभिभावक बच्चों के स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के बाद एकदम बेफिक्र हो जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि चलो फला स्कूल या कॉलेज में बच्चे का एडमिशन हो गया और वो एक अच्छा नागरिक बन के निकलेगा। परंतु यह सोच उनकी सचमुच बेईमानी है। आज का शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के अलावा बाकी तमाम कार्य को लिंक कार्य करता है। आज शिक्षा का जो अभिप्राय है वो मात्र साक्षरता या शैक्षिक प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कर लेना, उनको प्राप्त कर लेना ही मात्र रह गया है। बच्चे और बच्चों के माता पिता चाहते हैं कि बस किसी तरह वो बच्चा पास हो जाए, वो चाहे किसी भी तरीके से वो नंबर प्राप्त हुआ हो। अंग्रेजी शिक्षाविद मैकाले के समय से लेकर आज तक न जाने कितने आयोग एजुकेशन पॉलिसी बने हैं। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद सन 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अगुवाई में विश्वविद्यालय आयोग बना था, जिसने बहुत सारे रिकमेंडेशन एजुकेशन के प्रगति के लिए दिए थे। लेकिन उसके बाद मुदालियर आयोग, शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, एजुकेशन पॉलिसी 1996 आया, उसका रिवाइज वर्जन 1992 में आया। ये सारी एजुकेशन पॉलिसी आई और आज हमारे सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 हमारे समक्ष प्रस्तुत है। आशा करता हूँ कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी भी उन पुराने पॉलिसीज की तरह केवल कागजों में सिमटी न रह जाए और उसमें जो चीजें उसमें वर्णित है उसका अनुपालन हो। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा कुछ बताया गया है, लेकिन टीचर्स की बदहाली को खत्म करने के लिए, उनके जॉब सिक्योरिटी को लेकर कुछ खास प्रयास नहीं किया गया है। इस बात पर भी कोई नहीं डाला गया है जोर कि शिक्षकों की जो भर्तियां होती हैं
उसको लिमिटेड समय में, जैसे कि चुनाव हमारे यहाँ होता है तो वो साल 6 महीने के अंदर इतने पूरे बड़े लेवल पे चुनाव होते हैं, लेकिन वो सब संपन्न करा लिए जाते हैं। लेकिन टीचर्स की भर्ती हो, चाहे अभी आप ट्विटर पर और ये फेसबुक पे आप ट्रेंड देख रहे होंगे, एसएससी और रेलवे की भर्ती के लिए आप देख रहे होंगे, वहां पे दयनीय स्थिति है और वो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, भर्तियों को कराने के लिए बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है, फिर वो किसी तरह रिटन एग्जाम होता है तो इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू होता है तो फिर कोर्ट से चला जाता है। ये सब विसंगतियां जो हैं, जो अभी भी टीचर एजुकेशन में इम्प्रूव करने की जरूरत है। शिक्षक बनने की प्रक्रिया तो कठिन कर दी गई है, लेकिन आज तक शिक्षक पेशे को सम्मान देने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए गए हैं। तो ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे कि अक्सर टीचर्स को जो टीचर्स थोड़ा तख्ती बरतते हैं और तो वो ये समझ लिया जाता है कि बच्चे समझते हैं कि टीचर अच्छा नहीं है, ये बार बार में डांटता रहता है। लेकिन आप अगर इस बात को महसूस करें कि अगर आपको कोई न डांटे या आपको कोई टोके ना, ठीक है, ये टीचर ही होता है जो आपके लिए वो भला सोचता है आपके माता पिता के बाद। उसे आपके जो अचीवमेंट है उससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा सभी बच्चों से कि वो क्रिएटिव बने, जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड बने, ठीक है, क्रिटिकल थिंकर हो, तो ये सब आपके जीवन में काम आएंगी। अंत में मैं कुछ 2-4 पंक्तियों से अपने इस विचार को खत्म करता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। धन्यवाद सभी को, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद कसेरा सर, and lot many thanks to respected Purohit sir, Mamta madam, Rani madam, Abha madam, Ankita madam and Kasera sir. Thank you so much sir. Through your thoughts, words and speeches, you have highlighted the importance of the day. And as Rani madam told us a new word today, scaffold. If I talk about our life support system scaffolds, two very important scaffolds, I would first go to Goddess Ma Saraswati and then to Dr. Radhakrishnan, who have always been consistently been a support system for the nation and for the teachers and students in the field of education. So to pay the floral tribute, I would request respected principal sir to come and pay his floral tribute on behalf of students, teachers and the school. Sir, please. I also request other teachers, colleagues to kindly come and pay their tributes.
now request respected sir to kindly give his message for the day. Sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को सुप्रभात। सबसे पहले तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों का, सभी टीचर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनको शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां तक मेरी खुद की या इस स्कूल की पिछले 5 वर्ष की यात्रा उपलब्धियों का सवाल रहा है, तो उसके लिए मैं एक बार पुनः अपने सभी शिक्षक साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज उन्हीं के कारण स्कूल में बच्चों ने एक नई ऊंचाइयों को हर क्षेत्र में, या वो एकेडमिक्स हो, गेम्स हो या और कोई भी कंपटीशन हो, उसमें स्कूल का नाम रोशन किया है। बच्चों, पेड़ में 2 पार्ट्स तो वैसे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ प्लांट, लेकिन जो 2 मुख्य पार्ट होते हैं, एक तो रूट होता है और दूसरा उसके फ्लावर्स। तो जो रूट्स होते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे प्यारे बच्चे होते हैं। और इस समय कोरोना काल में आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे नहीं हैं तो ये बगीचा, ये बाग जो बिना फूलों के हैं, हम लोग कितना बेकार लगता होगा। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्दी से ये पेंडेमिक का समय ख़त्म हो, ताकि ये बाग जो है फिर से बच्चों से आए, रोशन हो, हम लोगों को अच्छा लगे। और एक बार पुनः टीचर्स डे पर सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, और उनके सपोर्ट के लिए और उनका जो योगदान है स्कूल के लिए, उसका शब्दों से धन्यवाद मैं नहीं कर सकता। उनकी जो सहयोग रहा हुआ है, ख़ास तौर से अभी ऑनलाइन टीचिंग में। बच्चों, ये फील्ड जो ऑनलाइन टीचिंग की है, ये बिल्कुल नई है। मैंने आपको कई बार क्लास के दौरान भी बताया हुआ है, ना तो टीचर्स को भी कोई ट्रेनिंग मिली, क्योंकि इतने जल्दी सारा कुछ हुआ। जो भी है ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके हम लोगों ने टीचर्स से जैसे तैसे करके अब मैं देखता हूँ कि क्लासेस काफ़ी अच्छे से कोशिश करके संचालित कर रहे हैं, और उसमें आशा करता हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चों का सहयोग बना रहेगा। एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, चाहे कोरोना हो या कोई भी चीज़ हो, हमें किसी चीज़ के लिए नहीं रोना है। हमारी पढ़ाई जो है, हमारी जो लर्निंग है, वो चलती रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए और हम बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए ही हैं। उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रोज़ उनके ज्ञान स्तर में वृद्धि होती रहे, वो पढ़ाई करते रहे। वी शुड नॉट फाइंड एक्सक्यूजेस कि ये कोरोना था, ये पेंडेमिक था। ठीक है, अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स टू ऑल द टीचर्स, ऑल माय स्टाफ मेंबर्स फॉर देयर सपोर्ट। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you very much for your inspiring words. Thanks again. And now I would like to invite Pushpa Mishra to share her experiences in this school and with the teachers. Pushpa Mishra. And she is also our girls school captain. Pushpa Mishra. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Good morning, respected principal sir, teachers and all my juniors. Happy Teachers Day to all the teachers of my Vidyalaya. I would like to convey my sincere thanks to all the teachers, because in this pandemic you are the one who is busy in creating future warriors for next pandemic. God forbid you should not come again. But you are really working hard for us. I am here to share my experience in Kendriya Vidyalaya in Karnataka. I am here since 9th class and this would be my last year. I never thought the last year would be like this. And we are learning online through our phones, and the last 3 years how it passed on we don't know. So once the time goes, when it passed on we never guessed, but now we are really missing our schools. Last 3 years teachers really supported us hard, and if I am able to speak today, it's all because of my teachers, because they made me able to speak today. So I would like to thank all my teachers for their blessings. One day sir said that they are missing us,
Thank you so much, Pushpa Mishra. You students are our inspiration, and you are our support system. So thank you, Pushpa Mishra. Now I would like to play a poem recited by Yuvraj Singh from 5th B. Yuvraj Singh is from 5th B. आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षा को कहलाते हैं। अंधेरे जीवन में हमारे नया सवेरा लाते हैं, उनकी ऊंची शान है शिक्षक को कहलाते हैं। तरह तरह की शिक्षा देकर काबिल इंसान बनाते हैं, उनकी अलग पहचान है शिक्षक वो कहलाते हैं। सही गलत और झूठ सच का पाठ वो पढ़ाते हैं, उनका उत्तम स्थान है शिक्षक को कहलाते हैं। आदर सच्चाई की राह पर चलना वो सिखाते हैं, वो तो एक भगवान है शिक्षक वो कहलाते हैं। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवराज सिंह को उनकी बहुत सुंदर इस प्रस्तुति के लिए। और बच्चों, आपको पता होगा अभी आजकल हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी की देहांत की वजह से राष्ट्रीय शोक चल रहा है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स जो हमें करना था वो फिलहाल हमने स्थगित कर दिए हैं। तो लेकिन आपके जो कार्ड्स, पोस्टर्स जो भेजे गए थे उनको हम जरूर डिस्प्ले करेंगे, उनको जरूर हम दिखाएंगे अभी। तो मैं शिवान सिंह सेंगर को कहूँगा कि वो अपने यहाँ से उसको प्ले करें। और बच्चों, जो आपने अपने घर से इतने अच्छे प्रयास किए हैं, हमने आपके पीपीटीज देखे, वीडियोस देखे, आपके ग्रीटिंग कार्ड्स देखे, बहुत ही भावुक कर देने वाले हैं और हम सभी बहुत ही आह्लादित महसूस करते हैं और बहुत ही मोटिवेटेड महसूस करते हैं आपकी एक लाइन से ही। हम समझते हैं कि अगर आप हमारे लिए एक पंक्तियाँ भी लिखते हैं, एक पंक्ति भी लिखते हैं तो उसमें कितना सारा भाव होता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी ये चीज़ें हमें हमेशा मोटिवेट करती रहेगी और हमें आने वाले समय में अच्छा करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो बच्चों, आपके कार्ड्स, आपके वीडियोस, पीपीटीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। With this we come to the end of this presentation, but thank you so much Shivan Singh Senger for this compilation part. Because of some technical issues, network issues, we could not show it the way we wanted to, but yes, we tried our best. And it will be children, it will be uploaded on YouTube and it will be shared in the groups also, so need not worry, we'll share it with you. And now I would like to invite Anuja Rai madam for her vote of thanks, to propose vote of thanks on this occasion. Anuja Rai madam, please. शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस समारोह एक अलग अंदाज में मनाया गया। पिछले सालों में शिक्षक दिवस जिन तरीकों से मनाया जाता रहा है उससे बिल्कुल बदला हुआ रूप हमारे सामने था, लेकिन नहीं बदला था तो विद्यार्थियों के मन में अपनी संस्कृति के लिए सम्मान और शिक्षकों के मन में अपने विद्यार्थियों के लिए और शुभकामनाएं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसा कि कसीरा सर ने भी कहा कि हमारे बच्चों को इस बात की नाराजगी रहती है कि बहुत बार हम अपने पढ़ाई से पेश आते हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं, कठोरता पूर्वक व्यवहार करते हैं। बच्चों, हम सब इसलिए करते हैं और यह तब करते हैं जब आप हमारे
एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। और अब मैं सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जहां भी हैं अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं। बस अब हम लोग नेशनल एंथम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप कृपया बीच में बच्चों अपने कुछ बोले नहीं, किसी तरह का डिस्टरबेंस ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नेशनल एंथम के दौरान आप कुछ ऐसा ना बोलें, कोई ऐसी आवाज़ ना आए। आप जहां भी हैं चुपचाप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान को अपनी तरफ से सम्मान दें। बीच में आप प्रेजेंट भी ना करें। सावधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज इस शिक्षक दिवस के विशेष कार्यक्रम में आने के लिए। मैं सभी बच्चों का, शिक्षक साथियों का और सभी अभिभावकों का जो कि अपने घरों से हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, सबका हार्दिक धन्यवाद इस विशेष दिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।